अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 उसमें चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर आज हमारी पहली आइडेंटिटी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। किसे कहते हैं? कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस लॉ को हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, देन हम जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अल्लाह का नाम लेके इसका प्रूफ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसिडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल कहते हैं ऐसा सर्कल जिसका रेडियस किस चीज़ के बराबर हो, 1 के। उस सर्कल को हम कहते हैं यूनिट सर्कल। कंसिडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। इस यूनिट सर्कल का हमने सेंटर रख लिया है ओरिजिन और उसको नाम दे दिया है जी ओ का। टेक पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द सर्कल। ये 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर रखे हैं, लेकिन इनके साथ एक कंडीशन लगाई है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यानी जो ए बी आर्क है उसकी लेंथ बराबर रखी है आर्क लेंथ सी डी के। आर्क किसको कहते हैं? देखिए ये जो हमारे पास कर्व शेप है, ऐसे ये वाली ब्लू कलर के अंदर जो आ रही है कर्व, इसको हम बोलते हैं आर्क। ये जो आर्क सी डी ये बराबर रखी है किसके? आर्क ए बी पे। और सर्कल में अगर दो आर्क इक्वल हो जाए ना तो इनकी कॉर्ड भी आपस में इक्वल होती है। कॉर्ड कहते हैं ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सी और डी को आपस में मिला देंगे। अब देखिए सी और डी, ये मैंने रेड कलर में अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये रेड कलर के अंदर बिल्कुल एक मैंने स्ट्रेट लाइन ली है, इसे हम कहेंगे कॉर्ड। और जबकि ये जो गोलाई के अंदर पड़ी हुई है इसे हम कहेंगे आर्क। अगर सर्कल के ऊपर दो आर्क इक्वल हो तो इन पर बनने वाली जो कॉर्ड होती है ना वो भी हमारे पास क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यही बात लिखी है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क सी डी। ये हमने कंसिडर किया। अगर ये आर्क लेंथ बराबर है तो वहां पर जो कॉर्ड बनेगी, यानी जो रेड कलर की स्ट्रेट लाइन आएगी, वो भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। उसके बाद कहता है कि सपोज दैट मेजर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू अल्फा। यानी यहां से आप देखिए ए ओ और डी, ये जो सारा एंगल है इस एंगल को नाम रख दिया है अल्फा का। और मेजर एंगल ए ओ सी, ए ओ और सी ये जो लाइंस हैं ये ट्राइंगल बन रही है, इसके ऊपर एंगल हमने रख दिया है बीटा। मेजर एंगल सी ओ डी क्या होगा? देखिए यहां से यहां तक ये टोटल एंगल हमारे पास अल्फा है और ये एंगल जो है वो इतना हिस्सा, यानी यहां तक इस लाइन तक ये बीटा है। और अगर मैं इस एंगल को मेजर करना चाहूं तो ये एंगल किस चीज के बराबर हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा के। यानी ये टोटल एंगल अल्फा था, उसमें से ये वाला हिस्सा जो है वो बीटा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे मेजर एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट है जी, टू कॉर्ड्स आर इक्वल। ये जो ए बी कॉर्ड रेड वाली लाइन और सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट थी, सेम थी, इक्वल थी। तो इन पर जो बनने वाले एंगल्स होंगे ना वो भी हमारे पास इक्वल आएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। यानी इस कॉर्ड के जो ऑपोजिट एंगल बन रहा है, ये हमारे पास कॉर्ड है, इसके ऑपोजिट एंगल बन रहा है अल्फा माइनस बीटा। तो इस कॉर्ड के जो ऑपोजिट एंगल बनेगा वो भी हमारे पास क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा। ये ज्योमेट्री का एक रिजल्ट है, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये एंगल भी किस चीज के बराबर आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा के। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये डी के हमने कोऑर्डिनेट कैसे लिखे हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसी तरह सी के कॉस बीटा साइन बीटा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जी नेक्स्ट अब समझना ये है कि इस डी के हमने कोऑर्डिनेट कैसे लिखे हैं। देखिए ये हमने एक लिया हुआ यूनिट सर्कल। अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, तो ओ से लेके डी तक ये जो रेडियस है इसका 1, इसी तरह ओ से लेके ए तक ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 1 के। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पॉइंट डी से
ये मेरे पास पॉइंट डी है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ओरिजिन से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम x कहते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर है इसे हम क्या नाम देते हैं, y का। और O से लेके D तक जो है वो बराबर हो चुका किसके, 1 के, क्योंकि ये हमारे पास इस ट्राइंगल का आपको हाइपोटेन्यूज भी नजर आ रहा है, यूनिट सर्कल का रेडियस था, इसलिए ये 1 है। अब अगर इसमें मैं फार्मा लगाऊं और यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है वो किस चीज के बराबर है, अल्फा के। डी पर जो एंगल बन रहा है वो अल्फा। इस पे अगर हम फार्मूला लगाएं बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा कॉस के, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा। यानी इस डी के जो कोऑर्डिनेट आए हैं x, y, उसमें x की वैल्यू कितनी आ गई है, कॉस अल्फा। इस तरह परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आप करेंगे तो ये साइन अल्फा आ जाएगा, तो y किस चीज के बराबर हो जाएगा, साइन अल्फा के। तो यहाँ d के जो हमारे पास हमने कोऑर्डिनेट लिखे हैं वो एब्सिसा को हमने लिखा है कॉस अल्फा, और जो ऑर्डिनेट है यानी जो y है उसे हमने क्या लिखा है, साइन अल्फा। और ये उस वक्त लिखा जब एंगल हमारे पास कौन सा बन रहा था, अल्फा। इसी तरह हमने c पॉइंट लिखा है, c के लिए ये जो एंगल बन रहा है AOC, ये एंगल बीटा बन रहा है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं, कॉस बीटा और साइन बीटा। और ये एंगल हमने रखे हैं स्टैंडर्ड पोजीशन पे। स्टैंडर्ड पोजीशन होती थी कि वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए और एंगल का जो इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कॉस बीटा और साइन बीटा। जैसे इस d के हमने लिखे हैं, x की जगह पर हमने लिखा है cos अल्फा और y की जगह पे आ गया sin अल्फा। d अगर एंगल अल्फा बना रहा था तो cos अल्फा sin अल्फा। अब ये c एंगल बीटा बना रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे cos बीटा और sin बीटा। और अगर आप इस एंगल को देखें, ये जो अल्फा माइनस बीटा है, b बना रहा है एंगल अल्फा माइनस बीटा, तो अगर मैं b के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूंगा तो वो cos अल्फा माइनस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाएंगे जैसे हमने d और c के लिखे हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ में आगे कैसे चलना है। हमने देखा कि ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है, यानी जो CD लेंथ थी कॉड CD वो बराबर थी कॉड AB के। और ये भी देखना कि A के हमने कैसे कोऑर्डिनेट लिखे हैं। देखिए ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो सर्कल का रेडियस है, तो उसकी वैल्यू 1 आ गई, और पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर ऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो A के हमने कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो इसके ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, और डिस्टेंस फार्मूला था अगर यानी मेरे पास 2 पॉइंट हैं x1, y1, और ये B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो इसको हमने कहा था जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट। तो यही फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे CD और AB पे, यानी दोनों के x कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करके स्क्वायर करना है, दरमियान में प्लस, दोनों के y कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करके स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो C और D ये जो बाद वाला पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे, और पहले वाले के x1 और y1, तो ये आ जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा और इसका स्क्वायर, यानी दोनों के पहले मैंने x आपस में माइनस किए। अब इन्हीं के y अगर मैं माइनस करूंगा तो sin अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट आएंगे अब AB के, A और B के जी, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लिख लें, और AB पे डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो ये वाली वैल्यू x2 होगी, ये वाली वैल्यू x1, तो cos अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस,
अब दोनों के y अगर आपस में माइनस करेंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा और माइनस 0 का होल स्क्वायर और इस सारे पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे। ये आ जाएगा जी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये तो माइनस 0 है इसको वैसे ही रहने दें, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, नेक्स्ट इनके स्क्वायर की एक्सपेंशन कर दें, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ भी हम स्क्वायर की एक्सपेंशन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस b स्क्वायर माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ ये एंगल पर स्क्वायर नहीं करना, हमने फंक्शन के ऊपर स्क्वायर करना है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब आप इसमें देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा और ये वाला प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा ये भी 1, तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस 1, और इन दोनों से नेगेटिव माइनस 2 यहाँ से कॉमन ले लें, माइनस का 2 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा इज इक्वल टू जी राइट हैंड साइड पे अगर हम देखेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इन्हें भी आप सम करेंगे, एंगल सेम होना चाहिए, अगर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंगल सेम है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा जी 1, और ये प्लस का 1 फिर माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब ये 1 प्लस 1 जो है वो 2 हो जाएगा, वो इस वाले 2 से कैंसिल, इसी तरह ये वाला माइनस 2 इसके माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा और साइन बीटा। तो ये था जी हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिडक्शंस करेंगे कि फर्दर फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से हम कौन से और फार्मूले जो है वो डिराइव कर सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है चैप्टर नंबर 10 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।